गायत्री मंत्र में परमात्मा को सविता कहा गया है। सविता का अर्थ प्रेरणा देने वाला, प्रेरक, जो उत्पन्न भी करता है और प्रेरणा भी देता है। प्रेरणा किस काम में देता है? श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देता है। श्रेष्ठ कर्मों में ही ईश्वर सहायक होता है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर दिया करते हैं कि यदि परमात्मा प्रेरक है तो क्या बुरे कामों के लिए भी प्रेरणा परमात्मा ही देता है? एक कई वर्षों की बात होगी, एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने इस बात को बोला कि काम अच्छा हो या बुरा हो, व्यक्ति परमात्मा की प्रेरणा से ही करता है। वो तो प्रेरक है, चाहे उससे अच्छे काम के लिए प्रेरणा ले लो और चाहो तो बुरे काम के लिए प्रेरणा ले लो। ये बात सुनने में तो सरल लग सकती है, लेकिन सिद्धांत के विरुद्ध है। वैदिक सिद्धांत ऐसा नहीं मानता। परमात्मा प्रेरक है तो क्या जड़ प्रेरक है? क्या परमात्मा ये नहीं जानता कि किस काम के लिए प्रेरणा देनी है और किसके लिए नहीं देनी है? याद रखिए, परमात्मा केवल शुभ कर्मों का प्रेरक है, बुरे कर्मों का नहीं। और इसके लिए वेद का प्रमाण है, न वायु सोमम वृजनम हिनोति न क्षत्रिय मिथ्या धारयंतम। परमात्मा न तो कभी बुरे काम की प्रेरणा देता है, न बुरे कर्म करने वाले को बढ़ाता है। यदि व्यक्ति बुरे कर्म भी परमात्मा की प्रेरणा से ही करेगा तो फिर परमात्मा दंड क्यों दे रहा है? बुरे काम का फल बुरा क्यों दे रहा है? क्योंकि प्रेरक तो वो ही हुआ। इसलिए ये जानना चाहिए कि परमात्मा केवल श्रेष्ठ कर्मों का सहायक है, श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देता है, बुरे कर्मों के लिए नहीं देता है। ऐसी बात किसी व्यक्ति के संबंध में सामान्य रूप से कही जा सकती है, जो चाहे अच्छे काम के लिए प्रेरणा ले लो, चाहे बुरे काम के लिए प्रेरणा ले लो। लेकिन परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और सब कर्मों का यथावत फल देने वाला है, उसके संबंध में ये बात नहीं की जा सकती कि परमात्मा सब कामों का प्रेरक है, बुरे कामों का भी। इसका मतलब ये है कि चोर को भी, डाकू को भी, लुटेरे को भी, बलात्कारी को भी, हिंसा करने वाले को भी, आतंकवादी को भी प्रेरणा वही दे रहा है। अगर सब काम परमात्मा की प्रेरणा से हो रहे हैं तो दंड किस चीज़ का? उनके लिए दंड का विधान होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा कभी भी बुरे कर्म के लिए किसी को प्रेरणा नहीं करता है। तो फिर ये क्यों कहा गया कि आप हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलिए? ये इसलिए कहा गया है कि हमारी बुद्धि तो पता नहीं किस रास्ते पे जाएगी। हम अपनी बुद्धि से अच्छे रास्ते पर भी जा सकते हैं और बुरे रास्ते पर भी जा सकते हैं। व्यक्ति अपनी लालच में, भय में या किसी और कारण से, ईर्ष्या द्वेष से अनेकों बुरे कर्म करता है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम ऐसे रास्ते पे ना जाएं, बुरे कामों में ना जाएं। आप हमारी बुद्धि को प्रेरणा दिए अच्छे कामों में चलने के लिए, ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छे रास्ते पर चल सकें। हमारे जीवन में कभी कोई बुराई या कोई दोष न आए, कोई दुरित न आए। आप हमें श्रेष्ठ रास्ते पर ले चलिए। तो ये बात तो उल्टी ये सिद्ध कर रही है कि परमात्मा श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरणा देता है। इसे ये कहाँ सिद्ध हो रहा है कि बुरे कार्य के लिए भी प्रेरणा परमात्मा ही देता है? क्योंकि दंड का विधान तभी होता है जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करता है या उसको दिए गए कार्य के विरुद्ध कोई कार्य करता है, उसी को दंड का विधान होता है। और जो न्याय व्यवस्था के अनुसार है, उसके दिए गए कार्य के, अधिकारी के या राजा के दिए हुए कार्य के अनुसार कार्य कर रहा, तो दंड का विधान हो ही नहीं सकता, फिर तो पारितोषिक का विधान है। तो परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये भी विचार करना चाहिए कि जैसे मैंने पीछे बताया था कि परमात्मा से प्रार्थना करने के अतिरिक्त हमें श्रेष्ठ कर्मों का भी आचरण करना चाहिए। तभी पूरा हमारा प्रार्थना हमारी सार्थक हो सकती है, उपासना सार्थक हो सकती है। अन्यथा परमात्मा से की गई प्रार्थना वांछित फलदायक नहीं होती है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति सेना में है, तो उसको ड्यूटी दी गई थी सीमा के ऊपर, और वहाँ उसको ये कहा गया था कि उधर से कोई घुसपैठिया हमारे क्षेत्र में, हमारे देश के सीमा में कोई आने ना पाए, आपने इसका ध्यान रखना है। और यदि कोई उसका अतिक्रमण करता तो गोली मार दो।
तो वहाँ पे कुछ युद्ध की स्थिति बन गई, कुछ लोग घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, गोलियां दोनों ओर से चली, और जो जिसकी ड्यूटी लगाई थी, जो तैनात किया गया था, उस व्यक्ति ने वहाँ पे 10 उग्रवादी या घुसपैठिए या देश के दुश्मन मार गिराए। तो सरकार ने क्या किया? प्रसन्न होकर के उसको पदोन्नति दी, उसको सम्मानित किया और उसके सब प्रकार से उसको सुविधाएं भी दी। लेकिन वही व्यक्ति छुट्टी आ गया घर, अपने सेना से छुट्टी लेकर घर आ गया और वहाँ आकर के अपने पड़ोस में काम कर रहा था खेत में। तो वहाँ किसी पड़ोसी से कोई कहासुनी हो गई और उसी कहासुनी में उस पड़ोसी की हत्या हो गई। अब सरकार क्या करेगी? तो वो आप कहेंगे निश्चित रूप से उसको दंड देगी, न्याय व्यवस्था में जो प्रावधान है उसके अनुसार उसको दंड मिलेगा। क्यों? 10 हत्याओं के बदले में सम्मान और 1 हत्या के बदले में दंड। ये कहाँ की बात है? बात यह है कि जो कार्य उसने सीमा पर किया उसके करने में स्वतंत्र नहीं था। वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो देश के लिए कर रहा था। राजा ने उसकी व्यवस्था की थी, सेनापति ने उसको लगाया था वहाँ पर, उसने सेनापति की आज्ञा का पालन किया। लेकिन घर में जो कार्य कर रहा था वो उसने स्वतंत्र रूप से किया, वहाँ किसी ने उसको ऐसा करने के लिए कहा नहीं था। तो उस कार्य के लिए उसको दंड दिया गया और जो कार्य उसने राजा का पालन करते हुए किया था, अपने कार्य के प्रति उसने निष्ठापूर्वक वो कार्य, अपने भावना से, निष्ठा की भावना से वो कार्य किया था, उसके लिए उसको सम्मानित किया गया। तो याद रखिए, परमात्मा कभी भी बुरे काम के लिए प्रेरणा नहीं देता है। ना तो वो बुरे काम के लिए प्रेरणा देता है, ना बुरे काम करने वाले को छोड़ता है, ना उसको बढ़ाता है। उपितु उल्टा उसका घटाता है, उसको विनाश करता है, उसको दंड देता है, कहना चाहिए। तो ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए, सिद्धांत को समझना चाहिए। सिद्धांत को, जो कहानी होती है, घटनाएं होती हैं, वो गौण होती हैं और सिद्धांत होता है वो मुख्य होता है। ओम।